अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एग्जांपल 1.3 करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। और मैथ हमारे पास किसका दिया हुआ है? पोटाशियम क्लोरेट KClO3 का मैथ यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है हम लोगों ने और मैथ्स गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग डायरेक्टली मैथ्स के साथ डील नहीं करते केमिस्ट्री में। हम लोग मैथ्स को पहले मोल्स में लेके जाएंगे और मोल्स के ज़रिए फिर क्या करेंगे? हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दो स्पीशीज़ जिनका आपस में हमारे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, वो है ऑक्सीजन और पोटाशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? मैस ऑफ KClO3 पोटाशियम क्लोराइड वो दिया हुआ है 490 ग्राम। ठीक है, और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गिवन चीज पोटाशियम क्लोरेट है और जो फाइंड आउट करना है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। तो मैथ्स को सबसे पहले हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? मोल यानी कि N इज इक्वल टू होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अब गिवन मैस ऑफ पोटाशियम क्लोराइड कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 490 दिया हुआ है ओवर हमारे पास मोलर मैस पोटाशियम क्लोराइड का कितना होता है। तो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। पोटाशियम क्लोराइड KClO3 का मोलर मैस कितना होता है? पोटाशियम होता है हमारे पास 39, क्लोरीन है हमारे पास 35.5 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 एटम्स है। तो 39 प्लस 35.5 प्लस 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास 122.5 क्या निकल आएगा? ग्राम पर मोल। ये पोटाशियम क्लोराइड का मोलर मैस निकल आया। तो 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने मोल बनेंगे? 4 मोल। हम लोगों ने अब ग्राम्स को यानी कि मैस को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग आगे से क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब मोल हमारे पास मौजूद होते हैं तो हमारे पास 4 बेसिक फार्मूलाज हैं जिनके जरिए हम इजीली क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं। मोल से मैस मालूम कर सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही फाइंड आउट करने हैं ऑक्सीजन के। ठीक, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ये स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। हमारे पास एक गिवन डेटा से हम लोगों ने अननोन डेटा मालूम करना है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं यूज़ करूँगी। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड की। थर्मल डिकम्पोजिशन से मुराद होती है हमने पोटाशियम क्लोराइड को हीट किया तो उससे बनता है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। इक्वेशन को बैलेंस कर ले हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड लेंगे तो 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड बनेंगे और 3 मोल ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पर अब हमारे पास गिवन डेटा पोटाशियम क्लोराइड का है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन है हमारे पास ऑक्सीजन। अननोन डेटा जो मालूम करना है हमने वो ऑक्सीजन है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है। तो पोटाशियम फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रहा है कि 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड जो है वो 3 मोल ऑक्सीजन देता है। तो 4 मोल कितना देगा? 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमेशा आपस में डिवाइड होती हैं और ये वाली टर्म जो होती है मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ये 6 मोल्स। मतलब कि हमारे पास 4 मोल्स जो गिवन है किसके?
पोटाशियम क्लोराइड के उससे 6 मोल ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन में ये हमारे पास मोल आ गए हैं, हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन मोल्स को हम अब मॉलिक्यूल्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां साइड पे लिख देती हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब भी ये फाइंड आउट करने होते हैं, पार्टिकल्स का मतलब आइंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। कोई भी केमिकल स्पीशीज होती है उनके पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हमारे पास मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने का। तो मैं ये फार्मूला यहां पर लगाऊंगी, मैं कहती हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट करने थे किसके, ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल कितने निकले हमारे पास, 6। एवोगाड्रोस नंबर फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। तो इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.612 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का नंबर निकल आया। सादा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्जन करनी थी मैथ से हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट किए, लेकिन क्योंकि मैथ से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते तो लिहाजा हम पहले नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और फिर नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1.4 की जानिब। एग्जांपल नंबर 1.4 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर फिर मैथ दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, वाटर में हम उसको डिजॉल्व कर रहे हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला हम लोगों ने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ये बिल्कुल पीछे न्यूमेरिकल जो एग्जांपल नंबर 1.3 था बिल्कुल उस तरह से होगा कि मैथ गिवन है और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि गिवन है वो है 20 ग्राम, और फाइंड आउट हमने क्या करना है, पार्ट ए में नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। मास कितना गिवन है हमारे पास, 20 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, H2SO4 का मोलर मास निकाल लें। हाइड्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एटम्स है। सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, तो ये बनेगा 98 ग्राम पर मोल। 90 मोलर मास कितना आया, 98 ग्राम। तो 20 ओवर 98 0.204 मोल। ये आ गए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मालूम करना है।
तो इसका फार्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। बेसिक हमारे पास ये क्या है फार्मूला, ठीक है। तो मोल कितने गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड के, ये जो हमने 20 ग्राम मैस को मोल में कन्वर्ट किया है, तो उन मोल्स को अब यहाँ पर पुट करें। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.022 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1.228 10⁻23। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास सॉल्व हो गया पार्ट नंबर ए। स्टूडेंट पार्ट नंबर बी में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस का नंबर पूछा हुआ है कि जब वो कम्प्लीटली 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो वो कितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब कम्प्लीटली आयोनाइज होता है तो वो 2 मोल H पॉजिटिव 1 यानी कि हाइड्रोजन आयन और 1 मोल सल्फेट आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो पहले मैंने मालूम करना है कौन सी दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन आयंस कितने पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयन देता है। तो अभी इससे प्रीवियस जो पार्ट नंबर ए था उसमें हमने 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को मोल्स में कन्वर्ट किया था। कितने मोल निकले थे, 0.204। तो मैं कहूँगी कि 0.204 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, 2/1 मल्टीप्लाई बाय 0.204। ठीक, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0.408 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इतने मोल प्रोड्यूस हुए हैं किसके, हाइड्रोजन आयन के। अब इसी तरह से सल्फेट के भी मैं मोल्स, सल्फेट आयंस के भी मोल्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट आयंस का आपस में कंपैरिजन देखना है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल सल्फेट आयन। तो हमारे पास 0.204 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने प्रोड्यूस करेगा, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 0.204। तो 0.204 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके, सल्फेट आयन के। हम लोगों ने नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, पहले मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फाइंड आउट कर लेती हूँ। मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये फार्मूला होता है। तो मोल कितने निकले हैं मेरे पास हाइड्रोजन आयन के, 0.408, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट 6.022 10⁻23। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2.457 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन के आयंस। अब नंबर ऑफ सल्फेट आयंस हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो क्या फार्मूला है, मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। कितने मोल निकले थे सल्फेट के, 0.204 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23। मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, जब हमने इन दोनों को ज़रब दिया तो 1.228 10⁻23 ये हमारे पास आयंस ऑफ सल्फेट निकल आया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया बी पार्ट। पर सी है हमारे पास मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस का कितना मैस प्रोड्यूस हो रहा है टोटल, ठीक है, और जो हमारे पास है सल्फेट आयंस वो कितने ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका कितना मैस प्रोड्यूस हो रहा है।
तो ये क्वेश्चन हमारे पास दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है। एक तरीका आपकी बुक में किया हुआ है और एक तरीका मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगी। फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला हमारे पास होता है मोल्स का, वो होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो हम लोगों ने मैस फाइंड आउट करना है ना, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस फाइंड आउट करना है। तो मैं कहती हूँ कि मैस इज इक्वल टू, ये यहां पर जाके मोल इनटू मोलर मैस। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन फाइंड आउट करेंगे। मैं कहती हूं कि मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने निकले थे, अभी प्रीवियस पार्ट बी में हम लोगों ने मोल निकाले थे। मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन निकले थे हमारे पास 0.408। ठीक है, इस फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट की है मोल्स की, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना होता है हाइड्रोजन का 1.008। तो मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा इसका 0.411 ग्राम मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। अब दोनों आयंस का करना है, तो मैस ऑफ सल्फेट आयन, यही फार्मूला यूज होगा, मोल इनटू मोलर मैस। किसके हम अब मोल ऑफ सल्फेट, पार्ट नंबर बी में हम लोगों ने मोल निकाले थे, कितने मोल निकले थे सल्फेट आयन के 0.204, और सल्फेट का मोलर मैस कितना होता है निकाल के देख लेते हैं। SO4 -2 होता है, सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 32 + 64 इज इक्वल टू आ जाएगा 96। तो 96, तो 0.204 इंटू 96 19.58 ग्राम ऑफ सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये तो हमारे पास इस फार्मूले के थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब एक और तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम लोग इससे प्रीवियस पार्ट बी में नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो नंबर ऑफ आयंस यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को पार्ट सी को सॉल्व कर सकते हैं। चले पार्ट नंबर सी को एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस पार्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग यानी कि हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस का नंबर फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फार्मूला था, मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर बता दूं पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है हमारे पास मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर मोल, हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो मैं इस n की जगह पे ये भी लिख सकती हूँ m यानी कि गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये एक और फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले से सिर्फ मैंने मोल्स को ओपन करके यहां पर लिखा है। ठीक है, मैंने फाइंड आउट करना है मैस, ये फाइंड आउट करना है मुझे, बाकी इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे। कैसे शिफ्टिंग होगी, मोलर मैस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और एवोगाड्रोस नंबर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला कैसे बनेगा, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मोलर मैस और डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके एवोगाड्रोस नंबर। तो अब ये हमारे पास मैस फाइंड आउट हो सकता है इस फार्मूले से। सही है, अब पहले मैं
क्या फाइंड आउट करती हूँ मैं? मास ऑफ हाइड्रोजन आयन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हाइड्रोजन के? पार्ट बी पे हमने निकाला था, कितने निकले थे? यहाँ पर मैंने नोट कर लिए 2.457 इंटू 10⁻23 निकले थे। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008 ओवर एवोगाड्रोस नंबर होता है फिक्स 6.022 10⁻23। जी जनाब, क्या होगा हमारे पास? ये और ये कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.411 ग्राम आ गया, वही जो पहले आया था। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मास ऑफ सल्फेट आयन। यही फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1.228। कहाँ से आए? जो हमने पार्ट बी सॉल्व किया था उसमें हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही फाइंड आउट किए थे। तो मल्टीप्लाई मोलर मास, सल्फेट का मोलर मास हमने निकाला था 96 निकला था। ठीक है, दोबारा निकाल के बता देती हूँ। सल्फेट -2 सल्फर होता है 32 और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 64 जमा 32 96 होता है हमारे पास। ठीक है, बटा ओवर 6.022 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। 19.58 ग्राम ऑफ सल्फेट आयंस। तो ये हमारे पास था सेकंड मेथड पार्ट नंबर सी के लिए।